हेलो गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है 10, तो जिसके अंतर्गत आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट के कितने भाग हैं? फर्स्ट के भाग है 3, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। और सेकंड के अंतर्गत आते हैं 2 भाग, जिसमें है फर्स्ट सेकंड ए, सेकंड बी। फिर है थर्ड वाला भाग, जिसके 2 पार्ट है, थर्ड ए और थर्ड बी। फिर आता है फोर्थ भाग, फोर्थ भाग के भी 2 पार्ट है, फोर्थ ए और फोर्थ बी। और उसके बाद है लास्ट वाला है फिफ्थ भाग। तो ये कितने भाग हो गए? पूरे 10 कृषि जलवायु प्रदेश आ गए इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला भाग। फर्स्ट ए जो है वो होता है बाड़मेर और जोधपुर के पास, जिसको कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट ए बाड़मेर और जोधपुर वाला भाग है, जिसे कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान, क्योंकि बाड़मेर और जोधपुर बहुत ही शुष्क इलाका है, इसलिए इसको कह सकते हैं शुष्क मैदानी भाग। फिर है दूसरा फर्स्ट बी। फर्स्ट बी के अंतर्गत आते हैं राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ फर्स्ट बी में आते हैं, जिसको हिंदी में अपने कह सकते हैं कि सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में गग्गर वाला इलाका है, तो यहाँ पे नदी का प्रभाव क्षेत्र हो गया, इस वजह से ये सिंचित क्षेत्र हुआ। उत्तरी पश्चिमी मैदान या फर्स्ट बी जिसको कहते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंतर्गत, जैसा कि सी का मतलब 3, तो इसके अंदर 3 जिले हो जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। फर्स्ट सी का कह सकते हैं उसको शुष्क, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। देखिए जैसलमेर बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है, बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए उच्च शुष्क क्षेत्र हुआ। और जैसा कि हमें पता है कि बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है, तो वैसे भी ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आ गया। तो उच्च शुष्क, क्योंकि देखिए उच्च शुष्क में ये जो सिंचित प्रदेश था ऊपर वाला, उसके अंदर तो क्या थोड़ा नदियों वाला प्रभाव था, इसलिए वहाँ पे सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान के अंतर्गत आया। लेकिन जो फर्स्ट हमने ए पढ़ा था वो शुष्क पश्चिमी मैदान था, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर आया। लेकिन ये है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू फर्स्ट सी, जिसको कह सकते हैं उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। ये इतना ज़्यादा सिंचित शुष्क है कि इसमें सिंचाई जो होती है ना, वो सीमित तरीके से होती है, तो इसका नाम हो गया फर्स्ट सी, यानी उच्च शुष्क एवं सिंचित प्रदेश। तो ये 3 पार्ट हो गए फर्स्ट के, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फिर उसके बाद हम करने वाले हैं सेकंड भाग का। सेकंड के अंदर आता है सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए जिसको कह सकते हैं अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, जिसके अंदर देखो चूरू तक तो हमने किया था, उसके अलावा अब नीचे उसके आएगा झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आएगा सीकर, सीकर के बाद नागौर। तो सेकंड ए के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर और नागौर, जिसको हम कह सकते हैं अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। क्योंकि अंतः प्रवाह किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे सीकर में वो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, तो इसलिए तोरावाटी वाला इलाका हो गया, तो ये अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड बी। सेकंड बी जिसको कह सकते हैं लूणी बेसिन का संक्रांति प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे लूणी बेसिन है, लूणी नदी बहती है यहाँ से, तो इसलिए जालोर, सिरोही और पाली जो है लूणी बेसिन का संक्रांति प्रदेश के अंतर्गत आएगा, यानी सेकंड बी के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल ये फर्स्ट ए ऊपर की तरफ आएगा और फर्स्ट बी, सेकंड ए जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और सेकंड बी नीचे की तरफ आएगा। तो सेकंड ए के अंदर आता है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, जिसमें झुंझुनू, सीकर और नागौर आता है। उसके बाद सेकंड बी लूणी बेसिन का संक्रांति प्रदेश, जिसमें आएगा पाली, जालोर और सिरोही। तो ये हुआ कृषि जलवायु के अंतर्गत सेकंड बी वाला पार्ट। फिर उसके बाद हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड के अंदर आता है कि सबसे पहले थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए जिसको कह सकते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो पूरी तरह से शुष्क नहीं है लेकिन अर्ध शुष्क है, यानी स्टेपी जैसा इलाका है, तो ये है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। अजमेर जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, वो उसमें से थर्ड ए के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा जो जयपुर है राजस्थान की राजधानी, वो भी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी थर्ड ए में आएगा। फिर उसके बाद है टोंक और दौसा, 4 जिले हो गए उसमें।
फिर उसके बाद है थर्ड बी के अंदर जिसको कह सकते हैं बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी इलाका जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं, वो आता है थर्ड बी के अंतर्गत, जिसको कह सकते हैं बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, क्योंकि ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र वाला इलाका है। तो ये हुए थर्ड ए और थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश। फिर उसके बाद हम करेंगे फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए के अंतर्गत देखते हैं कि उसको कहते हैं कि अर्ध आर्द्र, उप आर्द्र, दक्षिणी मैदान, या तो उसको कह सकते हैं अर्ध आर्द्र या फिर उसको कह सकते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, क्योंकि बिल्कुल दक्षिण से राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है उसके थोड़ा ऊपर की तरफ जो आएगा वो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान होगा, जो जिसको कह सकते हैं फोर्थ ए। इसके अंतर्गत आता है राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ फोर्थ ए के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद आता है फोर्थ बी राजस्थान का एकदम दक्षिणी इलाका जिसको कहते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ बी के अंतर्गत आता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 4 जिले आएंगे इसके अंतर्गत, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये फोर्थ बी के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद बचता है एक फिफ्थ वाला पार्ट, जो 5वां पार्ट जिसको कहते हैं, उसमें आता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जिसको कह सकते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, क्योंकि कोटा, बारां, झालावाड़ ये सभी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पड़ते हैं, इसलिए इसको कह सकते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, फिफ्थ वाला भाग, और इसको कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसके अंतर्गत जिले आते हैं। तो ये है राजस्थान के अंतर्गत कृषि जलवायु प्रदेश, जिसको एक बार फिर से आप पूरा एक साथ देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट ए की तरफ देखना है तो फर्स्ट ए बाड़मेर, जोधपुर जिला उसके अंदर आएगा। फिर आता है फर्स्ट बी बिल्कुल ऊपर की तरफ राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। फिर आता है फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले। फिर आता है सेकंड ए में आता है झुंझुनू, सीकर और नागौर आ गया। फिर उसके बाद सेकंड बी के अंतर्गत देखते हैं तो ये आएगा पाली, जालौर और सिरोही। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड ए में आएगा जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। फिर उसके बाद में आएगा थर्ड बी के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर आता है फोर्थ ए जिसके अंतर्गत आता है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, 3 जिले आ गए। फिर उसके बाद है फोर्थ बी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और फिफ्थ के अंदर आता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये हुए हमारे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 10 है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।